अंधेरी रात, तेज हवा और घने जंगल के बीच एक पुराना रास्ता। वो रास्ता एक छोटे से गांव की तरफ जाता है, जहां रात होते घर के बाहर कोई नहीं निकलता, क्योंकि कहा जाता है उस जंगल में एक यक्षिणी रहती है जो पहले मोहब्बत देती है और फिर मौत। अरे सुनीता, जल्दी अंदर आ जाओ, रात होने वाली है। पर क्यों? हर रात तुम इतना डरते क्यों हो? जंगल में यक्षिणी है। गांव में एक नया लड़का आया, अर्जुन। शहर से आया था और इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। ये सब बकवास है, कोई यक्षिणी नहीं होती। और ये सुनते ही गांव के लोग डर के मारे वहां से चले जाते हैं। मत जा बेटा जंगल की तरफ, वहां से कोई वापस नहीं आता। क्यों? जंगल में यक्षिणी है। पर अर्जुन बात नहीं माना। आज सच सामने लाकर रहूंगा। रात के 12 बजे अर्जुन टॉर्च लेकर जंगल में घुस गया। धीरे धीरे एक खूबसूरत लड़की सामने आई। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी जैसे चांद जमीन पर आ गया हो। तुम कौन हो? अर्जुन धीरे धीरे उसके जाल में फंसने लगा। अर्जुन, इधर आओ। जैसे ही अर्जुन ने ये सुना, वो धीरे धीरे यक्षिणी के पास आता गया। फिर यक्षिणी ने प्यार से उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरना शुरू किया। और जैसे ही यक्षिणी उसके करीब आई, उसकी आंखें लाल होने लगीं और कहने लगी, मैं हूँ यक्षिणी। ये कहते ही यक्षिणी के दांत तेज और बड़े हो गए, बाल हवा में उड़ने लगे, हाथों के नाखून इतने बड़े जैसे कि कोई जानवर का हो। और अर्जुन के पीछे भागते भागते कहने लगी, अब तुम बच नहीं सकते। फिर अर्जुन जोर से जमीन में गिरता है और कहता है, तुम मुझे मार नहीं सकते। फिर अर्जुन बेहोशी के हालत में अपने माँ को जैसे ही याद करने लगता है, वो अचानक से उठ खड़ा होकर जोर जोर से कहता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर एक दिव्य रोशनी यक्षिणी के अंदर से निकलती है, जो वो सहन नहीं कर पाती है और कहने लगती है, ये मुझे क्या हो रहा है। फिर सुबह की पहली रोशनी जैसे ही पड़ती है, अर्जुन उस घने जंगल से भागने लगता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है, दूर हो जाओ मुझसे। फिर जैसे ही वो गांव वापस आता है, वो सबको कहता है, वो सच है, यक्षिणी सच है। आज भी देवगढ़ के जंगल में रात होते ही एक आवाज गूंजती है, इधर आओ। और जो भी उस आवाज के पीछे जाता है, वो कभी वापस नहीं आता।